Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, water is flowing through a tube of non-uniform cross section. If the radii of the tube at the entrance and the exit points are in the ratio 5:4, then the ratio of the velocity of the flow of the water at the entrance and the exit. आपको यहाँ पर क्या बताना है? Ratios of velocity of flow of the water at the entrance and the exit पे बताना है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आपको रेशियोज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताना है ना, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है? या फिर हम देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए एरिया इंटू वेलोसिटी का देखिए जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट होता है. एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है, ठीक है? ये भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. रेट ऑफ फ्लो भी बोला जाता है इसको, ठीक है? और कुछ रेट ऑफ फ्लो से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है? अब देखिए कोई वायर है आपके साथ, कोई ट्यूब है बेसिकली इस टाइप के, मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा ट्यूब है, ठीक है? ये इस तरीके से मान लीजिए इसका यहाँ पर कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है? इस तरीके से है, ऑलराइट. यहाँ पर इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है? R1 के इक्वल है. और यहाँ पर कोई हमें सेकंड पॉइंट भी ले ले, यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है आपकी? R2 के इक्वल है, ठीक है? यहाँ से जो वेलोसिटी वाटर एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ से जो लीव कर रहा है वो कितना है? v2 के इक्वल है, ठीक है? तो बच्चों देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एरिया इंटू v1 का प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर कितना होगा? एरिया a2 v2, ये दोनों क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं, ठीक है? इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 v1 किसके इक्वल होगा? आपका a2 v2 के इक्वल होगा. क्योंकि देखिए जितना भी आपका क्या करेगा मास ऑफ द वाटर एंट्री, उतना ही क्या होगा आपका? लिविंग के इक्वल होगा. तो यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अब एरिया देखिए कितना होता है आपका? पाई R1 का स्क्वायर इंटू v1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर इंटू आपका V2 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप पाई से पाई कैंसिल, तो R1/R2 का होल स्क्वायर, ये टर्म देखिए बच्चों किसके इक्वल आ गई है? V2/V1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है? ये क्वेश्चन आपकी बन गई, ठीक है? अब क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन कर रखा है कि द रेडियस ऑफ द ट्यूब एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट पोल्स आर 5:1, ठीक है? एंट्रेंस ये है, ठीक है? यहाँ पर रेडियस R1 बोल रखी है और एग्जिट पर R2 बोल रखी है, तो R1/R2 का रेशियो कितना आपका? 5/4 के इक्वल गिवन कर रखा है. वेलोसिटीज का रेशियो बताना है, ठीक है? तो बस इसमें ना वैल्यूज पुट कर लीजिए यहाँ से, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है? देखिए बच्चों V2/V1 कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? R1/R2 5/4 है, तो ये आपका 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि आपका 25/16 के इक्वल हो जाएगा. तो क्वेश्चन क्या बोला था? रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर एट द एंट्रेंस एंड एग्जिट. एंट्रेंस पर तो v1 है, ठीक है? और टू दी एग्जिट, एग्जिट पे v2, तो v1/v2 बताना है बेसिकली, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, v1/v2. तो ये आपका 16/25 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? कितना? 16/25. तो ये वाला आंसर होना चाहिए टू, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ए ऑप्शन भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है? तो ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.